मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये वीडियो द केरला स्टोरी नाम की मूवी का है जो आजकल खूब चर्चा में है, जिसमें आपको एक बुर्का पहने एक लड़की दिखती है जो अपना असली नाम शालिनी उन्नीकृष्णन बताती है। वो कहती है कि वो असल में एक नर्स बनना चाहती थी, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ और उसे कन्वर्ट करके आईसिस टेररिस्ट बना दिया गया, जो आज अफगानिस्तान के जेल में फंसी हुई है और आज उसका नाम फातिमा है। साथ ही वो अकेली नहीं है, ऐसी 32,000 और लड़कियां हैं जिन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करके अफगानिस्तान, सीरिया और यमन में आईसिस एजेंट बनाकर भेज दिया गया। और ऐसे ही जाने कितनी पिछले टाइम में कई औरतों को अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में उन्हें मार के दफन कर दिया गया। साथ ही इस वीडियो में वो ये भी कहती हैं कि केरला में एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है इनोसेंट गर्ल्स को कन्वर्ट करने का, और वो भी सबकी आंखों के सामने। इस कहानी की लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपने ट्विटर पर ट्रू स्टोरी हैशटैग दिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर इसकी ही बात चल रही है। लोग बैक टू बैक वीडियोस और पोस्ट कर रहे हैं कि ये ट्रू स्टोरी है, असली सच्ची कहानी है। और अब सवाल ये आता है कि 32,000 कन्वर्टेड गर्ल्स की कहानी किसी को पता क्यों नहीं चली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटेंस सीक्रेट में। आज हम बताएंगे कि केरला स्टोरी का आखिर पूरा सच क्या है। ANI के साथ हुई बातचीत में जो मार्च 2022 में पब्लिश भी हुआ था, उसमें केरला स्टोरी मूवी के डायरेक्टर का कहना था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में 2009 से आज तक करीब 32,000 औरतें व लड़कियों को, जिन्हें केरला, मंगलुरु से हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी से उन्हें कन्वर्ट करके लगभग सभी को अफगानिस्तान और दूसरे आईसिस हक्कानी इन्फ्लुएंसर एरिया में फंसा दिया गया था। और ये सब होने पर गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया। उसके बाद इस स्टोरी को ओपी इंडिया, जी न्यूज, फिल्म कैंपेनियन, द स्टेटमैन, आउटलुक, टाइम्स ऑफ इंडिया और ऐसे ही जाने कितनी न्यूज एजेंसीज ने इसे एज ए फैक्ट कवर किया कि 32,000 लड़कियां जो मिसिंग हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मूवी में बताया जा रहा है कि ये फैक्ट है। सुदीप्तो सेन जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, वो फेस्टिवल ऑफ भारत से एक ऑनलाइन बातचीत में कहते हैं कि ये उन्होंने खुद 32,000 का फिगर कैलकुलेट किया था, जिसका बेस है ये। 2010 में केरला के चीफ मिनिस्टर ओमन चंडी केरला असेंबली में कहते हैं कि 2008 में 3200 हिंदू क्रिश्चियन गर्ल्स को कन्वर्ट किया गया है मुस्लिम कम्युनिटी में, जिसके बारे में इंडिया टुडे ने भी आर्टिकल पब्लिश किया था। तो इस फिगर को 10 सालों में सुदीप्तो ने खुद से कैलकुलेट किया और क्लेम किया कि 32,000 गर्ल्स मिसिंग है इंडिया में, और इस पर उन्होंने मूवी बनाई। 2012 में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में लिखा था कि 2006 से 2012 के बीच करीब 2500 वुमेन्स इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी, जिसमें कोई भी आईसिस ज्वाइनिंग को लेकर या कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला था। मूवी डायरेक्टर सुदीप्ता सेन दूसरा एविडेंस भी क्लेम करते हैं कि केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदा कहते हैं कि केरला आने वाले टाइम पर एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और वीएस अच्युतानंदन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप भी एविडेंस के तौर पर मार्च 2022 में अपने मूवी टीजर में शो करते हैं। ये साबित करता है कि ये फैक्ट ट्रू स्टोरी है। पर मैं आपको एक खास बात बता दूं, वीएस अच्युतानंदा ने कभी नहीं कहा कि ये सिनिस्टर प्लान इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट द्वारा बनाया गया है या केरला को हब ऑफ आईसिस बनाया जा रहा है या औरतों को वहां भेजा जाएगा। उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI, जिसे बैन कर दिया गया है, उसकी ही बात की थी। लेकिन इसमें भी कोई भी एविडेंस या बात नहीं की गई थी कि 32,000 लड़कियां मिसिंग हैं और उन्हें आईसिस रेगुलेट करके अफगानिस्तान और सीरिया भेज रही है। लेकिन बीएस अच्युतानंदन का एक स्टेटमेंट जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कोट किया है, लव जिहाद के बारे में, ये क्लियरली बोला गया था, जिसमें उनका कहना था कि PFI कोशिश कर रही है कि मुस्लिम्स की स्टेट में नंबर बढ़ा दिए जाएं, यूथ को इन्फ्लुएंस किया जाए, धर्म परिवर्तन हो, पैसे का लालच दिखाया जाए, औरतों से शादी कर दी जाए और उनके बच्चे भी ज्यादा पैदा हों। ये सभी बातें उन्होंने कही थी, जिसमें उस टाइम पर कांग्रेस, जो कि उस टाइम पर केरला में पावर में थी, उनका कहना था कि विरोधी सरकार वोट के लिए बयान दे रही है। दोस्तों, ये तो फैक्ट है, चाहे ओमन चंडी हो या BS अच्युतानंदन हो या केरला के क्रिश्चियन चर्च हों, सबके स्टेटमेंट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, क्योंकि वाकई में केरला में ये बड़ा इशू है और कन्वर्जन अच्छी खासी संख्या में हुआ भी है। लेकिन फिलहाल यानी 2008 से लेकर अभी तक इसमें कोई भी इस तरह का एविडेंस सामने नहीं आया है
जैसा मूवी में दिखाया गया है। और आपको एक खास बात बताता हूँ, लव जिहाद जो कि आजकल काफ़ी फेमस टॉपिक है, चाहे नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, हर जगह यही सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आपको ये पता है, ये असल में लव जिहाद का इजाद केरला के चर्च ने किया था, क्योंकि चर्च ने ये नोटिस किया कि क्रिश्चियन लड़कियां काफ़ी तेज़ी से इस्लाम में कन्वर्ट हो रही हैं। तो अब सवाल ये आता है कि तो क्या हमसे झूठ कहा जा रहा है, हमें झूठ दिखाया जा रहा है? किसी ने भी आईएसआईएस ज्वाइन नहीं किया था या कोई भी अफगानिस्तान या सीरिया नहीं गया था? इसका जवाब है नहीं। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म में 2022 में मेंशन है कि टोटल 66 भारतीय लोगों ने ही आईएसआईएस ज्वाइन किया है। असल में ये नंबर भी नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे लिए एक शर्म की बात है। और इस रिपोर्ट में पर्टिकुलर किसी आदमी औरत की बात नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ एक नंबर है। अब ये सुनिए, द हिंदू की एक रिपोर्ट में जून 2021 में 4 लड़कियों के बारे में लिखा गया था जो अफगानिस्तान के जेल में बंद हैं, जो कि अपने पतियों के साथ खोरासान प्रोविंस गई थी। और हमारी गवर्नमेंट ने भी ये क्लियर किया है कि अब उन्हें हम स्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया था, जिसे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया था। लेकिन इसमें भी कोई एविडेंस नहीं मिला, ना ही कोई बातचीत हुई। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अक्टूबर 2019 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं, द इस्लामिक स्टेट इन इंडिया केरला ए प्राइमर में, जिसमें उनकी रिसर्च प्रो आईसिस के बारे में कहती है 2014 से 2018 तक 180 से 200 केसेस ही मिले हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रो आईसिस का मतलब टेररिस्ट बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो लोग होते हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कैलिफेट ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं या फिर ज्वाइन कर चुके होते हैं। इंडियन होम मिनिस्ट्री खुद ये डिक्लेयर करती है कि ये केसेस सिर्फ 155 हैं केरला में, जो असल में एक्टिव हैं, जो जा चुके हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 32,000 औरतें जिन्होंने आईसिस ज्वाइन किया है और वो अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में कैद हैं, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग ऑफ आईसिस वर्ल्ड वाइड भी देखें, यानी दुनिया भर में जिन्होंने आईसिस ज्वाइन किया है, वो कुल नंबर 40,000 ही है। रिलीजियस फाइटर फॉर 110 कंट्रीज हैं, जिस लिस्ट में भारत सबसे कम नंबर रखता है। हालांकि ये नंबर भी नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। दोस्तों, अभी तक जो भी एविडेंस, प्रूफ और रिपोर्ट मिली हैं, उनमें से किसी में भी 32,000 आईसिस ज्वाइन कन्वर्टेड इंडियन वुमेन्स का जिक्र नहीं मिला। लेकिन इस नंबर का इस्तेमाल करके मूवी डायरेक्टर एक सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ी हेडलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा व्यूअर्स और पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। पर्टिकुलर आप भारत के एक स्टेट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में कमियाँ हैं और हमें उन कमियों पर काम करने की भी ज़रूरत है, लेकिन उसी कमी को बढ़ा करके लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेल के मूवी में पैसा कमाना, ये सबसे खराब काम है। 2022 में केरला पुलिस ने इस नंबर ऑफ आईसिस कन्वर्जन को गलत ठहराया था। साथ ही केरला के डीजीपी ने मूवी के खिलाफ एफआईआर भी किया था। केरला के एमपी जॉन ब्रिटास ने होम मिनिस्टर अमित शाह को इसके खिलाफ एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस स्टोरी को गलत कहा था और सरकार को इस मूवी के खिलाफ एक्शन लेने को भी कहा था, क्योंकि इस मूवी को एज ए ट्रू स्टोरी कह के बेचा जा रहा है। दोस्तों, मूवी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बनाई गई है, साथ ही भारत की जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई गई है। मैं मानता हूं कि लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर आप किसी को टारगेट करके राय का पहाड़ बनाकर लोगों के मन में हीन भावना को क्रिएट कर देना, ये सबसे बड़ा अपराध है, और वो भी सिर्फ पॉपुलरिटी और कुछ पैसे के लिए। भारत देश सिर्फ एक इकलौते कम्युनिटी का नहीं है, सभी कम्युनिटी मिल के भारत को बनाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।